बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से अबाउट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो देखिए बच्चों, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में होता क्या है कि जब आप किसी पर्टिकुलर इवेंट से जुड़ा हुआ या किसी पर्टिकुलर आइटम से जुड़ा हुआ फंड बना लेते हैं या किसी पर्टिकुलर एसेट से जुड़ा हुआ फंड आप बना लेते हैं, तो उसमें फंड से जुड़ी हुई सारी इनकम्स और एसेट्स फंड में ऐड कर दी जाती हैं और फंड से होने वाला सारा खर्चा जो है फंड में से माइनस कर दिया जाता है। कोई भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, कोई पेमेंट्स होंगे, कोई एक्सपेंसेस होंगे, तो वो सब फंड में से माइनस कर दिए जाएंगे। और जो बैलेंस होगा फंड का, जो कि नॉर्मली क्रेडिट रहा करता है, वो आपका आ जाएगा लायबिलिटी साइड में ऑफ द बैलेंस शीट। बाय चांस अगर ये बैलेंस नेगेटिव आ जाए या डेबिट आ जाए, तो उस केस में उसको एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो किया जाता है। मैंने यहाँ पे बच्चों एग्जांपल लिया है स्पोर्ट्स फंड का। उसका डोनेशन अगर आपको कोई मिला है स्पोर्ट्स फंड से जुड़ा हुआ, वो प्लस कर देंगे। अगर कोई दूसरी डिसेट्स है स्पोर्ट्स फंड से जुड़ी हुई, वो प्लस कर दी जाएंगी। अगर फंड का पैसा कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया है, उसे हम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कहेंगे, जो कि एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट शो किया जाएगा। उस पर कोई इंटरेस्ट अक्रूड है या जो रिसीव हुआ है वो प्लस हो जाएगा, और कोई इंटरेस्ट अक्रूड भी है तो वो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट के एक बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों की, जो इंटरेस्ट अक्रूड है वो एक बार तो फंड में ऐड होगा और दूसरी बार आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड जरूर लिखा जाएगा। इस बात को याद रखिएगा बच्चों। और फिर कोई भी आपने एक्सपेंसेस या पेमेंट्स किए होंगे रिलेटेड टू दैट फंड, उसको फंड के बैलेंस में से माइनस कर दीजिएगा, फंड के अमाउंट में से। ठीक है बच्चों। और जो रिजल्टिंग फिगर होगा वो आपका लायबिलिटी साइड में ही रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो। अगर नेगेटिव आया तो फिर वो एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और फंड में हम लायबिलिटी साइड में निल लिख देंगे। फंड की इन्वेस्टमेंट, फंड का बैंक बैलेंस और फंड की इन्वेस्टमेंट का अक्रूड इंटरेस्ट, वो सब एसेट साइड में शो किए जाते हैं। कुछ मैंने पॉइंट भी लिखे हैं साथ में, और समझ लीजिए बच्चों। इसमें लिखा है बच्चों कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए फंड, यानी फंड का खर्चा अगर फंड के टोटल अमाउंट को एक्सीड कर जाता है यानी पार कर जाता है, तो जितना वो फंड को पार कर जाता है, जितना वो एक्सेस होता है फंड से उसका खर्चा, उतना आप एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस बात को मैंने एक एग्जाम्पल के तहत ही बताया है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स फंड है आपका 80,000 और डोनेशन मिला है उससे जुड़ा हुआ 50,000, तो टोटल हो गया 1,30,000। मगर आपने फंड के इवेंट्स पे जो खर्च किया वो 1,50,000 खर्च किया, तो वो बैलेंस आपका नेगेटिव हो गया 20,000, जिसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दिया जाएगा 20,000 को, और बाकी फंड में आपका बैलेंस निल ही आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। कुछ और बातें भी हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट का एसेट का फंड बना रहे हो, अगर आपका फंड किसी इवेंट का नहीं है, एक एसेट का फंड है, तो एसेट का फंड जो है, ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आप मेंटेन करते हो तो जो भी आपने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट, उसको एसेट फंड में से तो माइनस करा जाएगा। ठीक है बच्चों। बट एट द सेम टाइम उसको कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है। अगर आपने कोई एसेट फंड बनाया है तो एसेट फंड पे, एसेट के कंस्ट्रक्शन पे या परचेज पे होने वाला खर्चा, एसेट के प्रोक्योरमेंट पे होने वाला खर्चा एसेट फंड में से तो माइनस कर दिया जाएगा, मगर कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, वो ये कि जो भी आपने एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन में पैसा खर्च किया है उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो यानी एसेट की कंस्ट्रक्शन में वाला खर्चा तीन जगह जाएगा। एक तो आपका एसेट फंड में से माइनस हो जाएगा, एक बार वो आपका कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, और तीसरी बार जो है आपका वो एसेट के नाम से या एसेट इन प्रोग्रेस के नाम से बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ये चीज़ एसेट फंड में ही होती है, जो एसेट पे होने वाला खर्चा है वो आप उसको कैपिटल फंड में ऐड भी कर रहे हो। ठीक है। ये स्पोर्ट्स फंड में, प्राइज फंड में ऐसा नहीं हुआ करता। ये बिल्डिंग फंड में होगा ऐसा, और पवेलियन फंड में होगा ऐसा। ठीक है। कोई मशीनरी फंड बना रखा है तो उस केस में होगा ऐसा, बट नॉट इन केस ऑफ स्पोर्ट्स फंड और प्राइज फंड। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है जो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, ढंग से सुन लीजिए और समझ लीजिए। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड जो है, जिसको हम कैपिटल फंड भी कहते हैं,
अगर हमने उसके कोई पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसको जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा जनरल इनकम की तरह ही होता है, उसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता, वो सिर्फ इनकम साइड में ही आएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। ठीक है बच्चों, और इसका जो अक्रूड इंटरेस्ट होगा वो एक बार इनकम में आएगा और एक बार एसेट साइड में आएगा। ठीक है, बिकॉज अक्रूड इंटरेस्ट अपने आप में एसेट तो होता ही है, दैट्स वाई। लेकिन उसको आप जनरल फंड में ऐड नहीं करेंगे जो इंटरेस्ट मिला होगा, और ना ही उस अक्रूड इंटरेस्ट को। अक्रूड इंटरेस्ट को भी और इंटरेस्ट रिसीव दोनों ही इनकम साइड लिखे जाएंगे, और फिर बाद में अक्रूड इंटरेस्ट एसेट साइड भी आएगा। ठीक है, बट नॉट ऑन द लायबिलिटी साइड, नॉट एडेड टू द जनरल फंड। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं थोड़ा और जो है यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जनरल फंड का इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट होता है वो तो सिंपल इनकम है, लेकिन स्पेसिफिक फंड के इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो है वो स्पेसिफिक इनकम है, वो एक कैपिटल एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको स्पेसिफिक फंड में ऐड किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ पॉइंट, ध्यान रखिएगा इसको। मैं अपने अगले वीडियोस में इनसे जुड़े हुए इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस आपको बताऊंगा बच्चों, डिस्कस करूंगा ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। थैंक यू बच्चों।